बढ़ाए हुए हैं और अनर्गल आलाप कर रहे हैं अंगरक्षक लेने के लिए और लोगों का पैक्स अध्यक्षों का सिंपैथी पाने के लिए। इसलिए बांटने वाले लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांटते हैं और उनको मन में घमंड है कि हम 85% हैं, लेकिन उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। ये जो 85% में अन्य लोग हैं इस बात को समझते हैं कि आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं मेरे लिए। जहाँ वो लोग हैं, जैसे आप ही तो गए थे रिसौरा में, दलित परिवार को किसने मारा बताइए, खुल कर बताइए मीडिया के सामने, किस जाति के लोगों ने मारा, कोई रिव्यू नहीं किया। नीतीश जी पे आरोप लगा रहे हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो मुसलमानों में पसमानदा की बात कर रहे हैं, उसमें भी तो अगड़ा पिछड़ा की बात किया जा रहा है, तो उसको कैसे कहेंगे? नहीं, पसमानदा तो नीतीश जी का काम है, आपको नहीं याद है? तो मोदी जी ले रहे हैं। नहीं लेंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन तो देखिए वो राजनीति कर रहे हैं और अपने किए गए कुकृत्य को छिपाने के लिए हम पर आरोप लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं। अभी तो अधिसूचना जारी नहीं हुआ, हम लड़ेंगे कि हमारे और अन्य 2-4 लोग लड़ेंगे, उनको कैसे मालूम है? ये भी बात है भाई, 200-310 लोग हैं जो पैक्स अध्यक्ष हैं और व्यापार मंडल के अध्यक्ष, कोई भी लड़ सकता है, तो उनको कैसे मालूम कि हम ही लड़ेंगे? वो चाहते हैं कि हम लड़े और वो लड़े, बाकी कोई नहीं लड़े, ऐसा भी तो हो सकता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। YES24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। सिवान में अभी फिर से जिस तरीके से राजनीति गर्म हो रही है, हालांकि अभी तो चूंकि पैक्स का चुनाव है और इस चुनाव में जिस तरीके से कल से एक सरगर्मी देखने को मिल रही है। हालांकि ये मामला चुनावी से इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कल रामायण चौधरी चूँकि अभी कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जो हमला हुआ, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है। हालांकि उन्होंने लगे हाथों मनोज सिंह और उनके भाई धनंजय सिंह के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा दिया कि ये सारा जो है कि षड्यंत्र उन्हीं के ऊपर किया गया है और उन्होंने किया है, मेरे पास इसका पुख्ता सबूत है। आज हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि क्या मामला है और जिस तरीके से गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है इसमें कितनी सत्यता है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो कल की जो घटना हुई है जिसमें रामायण चौधरी ने एक गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा दिया है, कहा है कि उन्होंने ही मेरी हत्या कराने का प्रयास किया है, हालांकि वो असफल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आता है, सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के हैसियत से उन्होंने जो 5 साल में कुकृत किया है, बैंक को का दुरुपयोग किया है, बैंक का अवैध वसूली किया है और बैंक से बिना इंटरेस्ट, बिना सैंक्शन किए अपने घर की तरफ पैसा जो निकाला है 7-8 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, मैं उसकी शिकायत माननीय उच्च न्यायालय पटना, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पटना, प्रधान सचिव सहकारिता विभाग, नवाड से सहित आर्थिक अपराध शाखा पटना को मैंने दिया है, जिससे बौखला गए हैं। उनको लग रहा है कि अब हम हट गए, हम पर कहीं जिला पदाधिकारी सह प्रशासक सिवान के द्वारा FIR न कर दिया जाए, चूँकि उनके द्वारा जो अनियमितता की गई उसका पत्र 7/11/31/2022 को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव और सचिव के माध्यम से पत्र आया है कि दोषियों पर कार्रवाई करें। तो इससे भयभीत होकर के उन्होंने ऐसा कराया है अपने आप। ये चिट्ठी कब आया है? 31/1/2022 को प्रशासक अर्थात जिला पदाधिकारी सिवान को मिला है। ये उनको पता चल गया है? बिल्कुल पता चल गया है, इसलिए वो घबराए हुए हैं और अनर्गल आलाप कर रहे हैं अंगरक्षक लेने के लिए और लोगों का पैक्स अध्यक्षों का सिंपैथी पाने के लिए। हालांकि जब मैंने उनसे पूछा कि आप जो गंभीर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मतलब जो आरोप लगा रहे हैं खास करके बीजेपी नेता मनोज सिंह के ऊपर, उनके भाई के ऊपर, क्या इसके बारे में कोई आपके पास प्रमाण है? उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास साक्ष्य है, मैं FIR करूंगा और साक्ष्य भी दूंगा। तो क्या लग रहा है? साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये राजनीति वाला मामला है, चूंकि पैक्स का चुनाव हम लड़ेंगे तो वो नहीं चाहते हैं, इसलिए हमको रास्ता से हटाना चाहते हैं। राजनीति कर रहे हैं, राजनीति वही कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि 85% हम हैं। तो हम सवाल लेंगे, ये सवाल तो आपसे लेंगे आप तो देखिए वो राजनीति कर रहे हैं और अपने किए गए कुकृत्य को छिपाने के लिए हम पर आरोप लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं। अभी तो अधिसूचना जारी नहीं हुआ, हम लड़ेंगे कि हमारे और अन्य 2-4 लोग लड़ेंगे, उनको कैसे मालूम है? ये भी बात है भाई, 200-310 लोग हैं जो पैक्स अध्यक्ष हैं और व्यापार मंडल के अध्यक्ष, कोई भी लड़ सकता है, तो उनको कैसे मालूम कि हम ही लड़ेंगे?
वो चाहते हैं कि हम लड़े और वो लड़े, बाकी कोई नहीं लड़े। ऐसा भी तो हो सकता है, उनकी स्ट्रेटजी होगी कि 85% वाले नहीं लड़े। तो यहाँ दो चीज़ें आ रही है, एक तो मतलब हमको लग रहा है कि वो आरोप लगा करके आपको आमने सामने लाना चाहते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि 85% और 15%। मैंने कहा कि इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा आप समझाइए जरा। वो तो खैर नहीं देखिए 85% और 10% उन्होंने कहा, गौर कीजिएगा। तो 85% वो हैं पिछड़े की राजनीति करेंगे और 10% हमको कर दिए, बाकी 5% वो खा गए। 100 तो होता नहीं है ना, 5% कौन नहीं? परसेंट है तो वही तो वो बताए ना कि 5% कहाँ चले गए, विलुप्त हो गए, डिलीट हो गए। 100 नहीं ना हुआ, उनका गणित गड़बड़ है। 85 या 10 95 होता है, 5 कहाँ चला गया, इसलिए वो गणित में भी फेल हैं। जिस कुर्सी पर वो बैठे थे, अगर उस कुर्सी को बढ़िया से लिख दे उस संस्था का नाम, उसका बायोलॉज पढ़ दें, तो जो कहें सो। आपके सामने, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि मैं नहीं लड़ूंगा उनसे, लेकिन अपना बायोलॉजवा तो पढ़ें कि बायोलॉज में क्या क्या लिखा हुआ है, बायोलॉज क्या कहता है कोऑपरेटिव का, उनको पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए, आपने बायोलॉज की बात कहा तो उन्होंने मेरे ही चैनल पे कहा है कि अध्यक्ष मैं भी हूँ और मेरा बेटा भी था। एक पद पे 2 आदमी कैसे रह सकते? हाँ देखिए, बहुत अच्छा बात बोले। देखिए अध्यक्ष वो हैं बरहन पैक्स के, हम पैक्स पकोलिया पैक्स के। हाँ, उनका बेटा, अब वहाँ किसका बेटा है, वो कुणवा का है, बड़हरिया प्रखंड के कुणवा का है। आई बरहन सिवान सदर ब्लॉक के बड़हन के। इनका बेटा कुणवा जाकर के अध्यक्ष हो गया। आप निवासी हैं, लोन कराते हैं बरहन पैक्स में। बरहन गोपाल, बाप का नाम रामायण चौधरी, ग्राम बरहन गोपाल, सिवान सदर, ठीक है, अनुमंडल सिवान। और वहाँ पैक्स अध्यक्ष बनता है कि रामायण चौधरी बरहन कुणवा, बाप का नाम रामायण चौधरी, बेटा का नाम कृष्णा राज, कुणवा, प्रखंड बड़हरिया और जिला सिवान। ये सारा चीज आप जानते थे? तो हम जानते हैं, मेरे रिकॉर्ड पहले एलिगेशन क्यों नहीं लगाया? हम लगाए हुए हैं ना, जब चुनाव होगा तभी नहीं लगाएंगे वहाँ। सब चुनाव में ही काम होगा भाई, तो जो चुनाव उनका हुआ तो बाद में ना उनका चुनाव हुआ। जैसे उनका चुनाव बाद में हुआ, अध्यक्ष हो गए कोऑपरेटिव बैंक के, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो कुणवा में उन्होंने बेटा को अध्यक्ष बनवा लिए। ये कैसे संभव है? लोन होता है बरहन गोपाल के नाम पर, कृष्णा राज नाम है उसका, 3 करोड़ रुपया लोन हुआ है, और उसका पैक्स अध्यक्ष बनता है बरहन में जा थी कुणवा में जाकर, जो बड़हरिया ब्लॉक में है। ब्लॉक चेंज हो गया, अब पंचायत चेंज हो गया। कैसे होगा भाई? एक बेटा आप हो गए निवासी यहाँ के, यहाँ जाकर वहाँ बनिएगा, ऐसा नहीं है। जिस पंचायत के आप निवासी हैं वहीं आप बन सकते हैं पैक्स अध्यक्ष। वो भी अवैध है, जिस तरह लड़का अवैध है उस तरह वो भी अवैध है। आप इसको क्या कहेंगे, जो कल की जो घटना हुई है इसको आप क्या कहेंगे? ये प्रायोजित सुनियोजित अंगरक्षक पाने के लिए, हमको बदनाम करने के लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा के गोल बंद करने के लिए, सिंपैथी हासिल करने के लिए उनके द्वारा किया गया है। लेकिन सारे लोग इस बात को समझ गए हैं कि सच्चाई क्या है। पिछड़ा अति पिछड़ा की जहां बात आ रही है, ये तो खैर शुरू से चला आ रहा है, चाहे आपकी सरकार रहे या फिर जेडीयू की सरकार रहे या राजद की सरकार रहे। अभी हम लोगों ने देखा कि मुबारकपुर में एक बड़ा घटना हुआ, उसमें बिल्कुल जाति का नाम लेकर के, यानी कि राजपूत जाति ने पहले अटैक किया, उसके बाद यादव जाति ने। तो क्या लग रहा है कि अब ये जातियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, एक नरसंहार की तरफ लोगों को आकर्षित किया जा रहा है? प्रश्न है आपका। देखिए इस देश में अब जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है, जाति जाति को बांटा जा रहा है कि जातियां एक गोलबंद ना हो, ठीक है। इसका राजनीतिक लाभ अखिलेश जी यूपी में चाहते हैं और तेजस्वी जी बिहार में चाहते हैं कि जातीय उन्माद होगा, जातीय संघर्ष होगा, जो 90 के दशक में हुआ। तो 90 वाला बीपी सिंह मंडल कमीशन वाला अब नहीं है। अब मंडल कमीशन को लोगों ने समझ लिया। हमेशा बिहार को और देश को बांटा गया है जातियों में। बीपी सिंह आए तो 27% ओबीसी आरक्षण किया। अब जब नीतीश जी आए तो भाई ओबीसी से तब तो हो गया, अब इसको कैसे बांटा जाए, तो पिछड़ा अति पिछड़ा कर दिया, दलित को महादलित में बांट दिया। तो ये बांटने की जो राजनीति है, ये गणितज्ञ लोग हैं जो बिहार की राजनीति करते हैं। आपकी पार्टी भी तो बांटती है, आपकी पार्टी में भी तो कई संगठन उसमें बना हुआ है, उसमें भी आयोग बना हुआ है, पिछड़ा आयोग बना हुआ है, अगला आयोग बना हुआ है। समाज का अंग है। देखिए जो पिछड़ा समाज है उसका आयोग, उसी पे तो ये, उसी प्लेटफॉर्म पे तो ये लोग आयोग का लाभ होना चाहिए ना। जैसे जातीय ये लोग खेल रहे हैं सर। जातीय नहीं ना, उस प्लेटफॉर्म पर कहाँ खेले, पहले से खेले कूदे लोग हैं। जी तो 17 साल आप लोग साथ थे। देखिए जब बीजेपी ही थी बीपी सिंह के समय में, तो बीपी सिंह बीजेपी अलग हुई तो उन्होंने मंडल कमीशन कार्ड खेल दिया। अभी नीतीश जी को लगा कि रे भाई कहीं हम इधर उधर हो जाएंगे, तो इन लोगों को ये करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए अति पिछड़ा बना दिए। क्या लाभ आपने दिया आज़ादी के बाद से लेकर आज तक?
अनुसूचित जाति जनजाति को 70 साल हो गया आरक्षण दिए हुए, वो समाज कितना आगे बढ़ा, कभी इस पर कोई रिव्यू नहीं किया। नीतीश जी पे आरोप लगा रहे हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो मुसलमानों में पसमानदा की बात कर रहे हैं, उसमें भी तो अगड़ा पिछड़ा की बात किया जा रहा है, तो उसको कैसे कहेंगे? नहीं, पसमानदा तो नीतीश जी का काम है, आपको नहीं याद है? फायदा मोदी जी ले रहे हैं। नहीं लेंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन पसमानदा का निर्माण जो है ना नीतीश जी किए, अति पिछड़ा का निर्माण नीतीश जी किए, क्या बोलते हैं महादलित का निर्माण नीतीश जी किए। भाजपा की सरकार थी लेकिन निजात इन्होंने किया, इस शब्द का निजात किया। डिक्शनरी में इस शब्द नहीं था, देश के अन्य कोने में नहीं है। हम राजपूत गुजरात में पिछड़ा में हैं, कई स्टेट में हम लोग पिछड़े में हैं। तो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक को देखते हुए पिछड़ा और अगड़ा का गणना करना चाहिए और उसको लाभ सरकार दे, ये होना चाहिए। अभी जातीय जनगणना हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं समाज को? आंकड़ा हो जाएगा कि ये जाति इतना है, एक जाति इतना है, उसके बाद आप इसमें खेल कीजिएगा। उसी के लिए तो उतावलापन नहीं, उतावलापन उसी के लिए तो है भाई। आप जातीय जनगणना कराइए, लेकिन क्या लाभ देंगे ये भी तो पहले बताइए, चाहे बाद में बताइए क्या करना है, लाभ तो दिखाइए। दलित को महादलित में आपने बांट दिया, ठीक है, पिछड़ा को अति पिछड़ा में बांट दिया, तो लाभ उसका होना चाहिए, इसका लाभ होना चाहिए। सीवान के सियासत में अब क्या होगा? क्या अब जातीय जनगणना पे ही बात होगी, जाति आधारित ही बात होगी, जाति पे ही बात किया जाएगा कि विकास की भी बात होगी? बिल्कुल विकास की बात होनी चाहिए, विकास की बात पर ही गाड़ी चलेगी। ये जातीय उन्माद फैलाकर, जातीय विध्वंस फैलाकर नहीं चलेगी। क्योंकि हम लोगों का जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम लोगों के समाज में हरिजन महिला नार काटती है और डोम मरने के बाद आग ही देता है तो मोक्ष मिलता है। बात को समझिए, अर्थात ये है कि समाज का हर वर्ग का उतना ही महत्व है। ब्राह्मण शादी कराता है और कजिया भी कराता है, हजाम दोनों में शामिल रहता है। बढ़ई पीढ़ा देता है तो लड़का लड़की बढ़ कर उस पर शादी होता है। लोहार लोहा का सामान देता है, सोनार सोने का सामान देता है। हर वर्ण को काम दिया गया है, इसलिए इसमें हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। एक दूसरे के बिना काम भी नहीं चलने वाला है। आप बताइए कैसे काम चलेगा? आप मुहर्रम में हम जाएंगे तो हम तजिया नहीं ढोएंगे, आप महावीर आखड़ा में है तो आप तो आखड़ा हमारा नहीं ढोइएगा। यही परंपरा है इस देश का। इसलिए बांटने वाले लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांटते हैं और उनको मन में घमंड है कि हम 85% हैं, लेकिन उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। ये जो 85% में अन्य लोग हैं इस बात को समझते हैं कि आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं मेरे लिए। जहाँ वो लोग हैं, जैसे आप ही तो गए थे रिसौरा में, दलित परिवार को किसने मारा बताइए, खुल कर बताइए मीडिया के सामने, किस जाति के लोगों ने मारा? खबर सब देख रहा भाई, लगभग मिलियन में चला गया। तो कहने का मतलब है कि जो जहां दबंग है उस पर अन्य लोगों पर अत्याचार करता है। तो इसको कहीं सब कुछ गौन हो जाता है। भाई भाई को मारता है तो वो नहीं होता है। जो बड़ियार भाई है कमजोर भाई को मार देता है, उसका जमीन हड़प लेता है, तो होता है कि नहीं? ये हिस्ट्री है। सृष्टि जब से है तब से दबंगों का हमेशा कब्जा रहा है। हाँ, प्रशासन से बहुत हम आग्रह करेंगे, आप लोगों के माध्यम से भी हम फ़ोन पर भी बात करेंगे कि इसकी जांच कीजिए और इसकी सत्यता तक जाइए, न तो प्रशासन भी बदनाम होगी। किसी के प्रेशर में ना आइए, किसी के प्रेशर में ना आइए, आप इसकी जांच कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी कीजिएगा तो लोगों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ेगा। इसलिए विश्वास बढ़ाने के लिए आप सही से जांच कीजिए। बिल्कुल, आप देख रहे थे मनोज सिंह जी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा, हालांकि कई बातें इन्होंने इसमें कह दिया, केंद्र से लेकर के और बिहार के सियासत तक इन्होंने बात कहा। हालांकि अभी तो शुरुआत हुई है, चुनावी माहौल है, ये चुनावी साल भी है। अब इसमें ये देखना है कि आरोप और प्रत्यारोप का जो खेल चलेगा, अब इसका क्या अपना जगह होगा, अब आप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।